आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल एफएनओ टेक क्लासरूम, हमारा खास शो जिसका मकसद है आपको ये समझाना कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एफएनओ क्या होता है और इनकी क्या रेलेवेंस होती है किसी भी ट्रेड में या फिर इन्वेस्टमेंट में। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी वीरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं और जो हमारा पहला एपिसोड था उसमें हमने यही समझा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो ऐसे शब्द जिनका आमतौर पे हर रोज कई दफा इस्तेमाल होता है, इनकी रेलेवेंस क्या होती है। आज हमारा जो फोकस रहेगा, शुरुआत में फोकस रहेगा चार्ट्स पर ही। हमने लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट तो पढ़ा, लेकिन एक और कैटेगरी होती है चार्ट्स की जिसे हम कहते हैं मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट या फिर इंट्राडे चार्ट। और जैसे जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं कि जब हम मंथली चार्ट की बात करते हैं तो एक सेंस ये मिलता है कि एक महीने में स्टॉक की चाल कैसी रही है। सिमिलरली वीकली चार्ट को देखते हुए नाम की तरह ये समझ में आता है कि एक वीक में उस पर्टिकुलर चार्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस स्टॉक ने एक हफ्ते में कैसा प्रदर्शन दिखाया है, और वही हम डेली चार्ट और इंटरडे चार्ट में देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है समझना कि इन चार्ट्स को कब कब देखा जाता है, क्या रेलेवेंस है इन चार्ट्स की। गाबा साहब के पास चलते हैं इसी को समझने के लिए। गाबा साहब बताइए, कई कैटेगरी होती हैं चार्ट्स की, कब कब हम मंथली चार्ट देखते हैं, कब हम डेली चार्ट देखते हैं, कोई भी ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो उस हिसाब से कौन से चार्ट को देखना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये जो डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और जो क्वार्टरली चार्ट और ईयरली चार्ट, ये टाइम फ्रेम है जो कि हमने बनाया है हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो नॉर्मली देखते हैं, अगर आपको हमारा ट्रेंड देखना है तो एक सिंपल सा तरीका है देखने के लिए, एक हायर टाइम फ्रेम चार्ट। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम चार्ट में आपका ट्रेंड अप है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। तो आपका समझ देना चाहिए कि यस, अज्यूम करना चाहिए कि ये ट्रेंड हमारा अप है, हायर टाइम फ्रेम चार्ट, चाहे वो 1 टाइम फ्रेम हायर हो या 2 टाइम फ्रेम हायर, ये देखना जरूरी है। एक बार हमारा टाइम फ्रेम तय हो गया तो उस टाइम फ्रेम में हम अपने आप को ट्रेंड निकालें। और ट्रेंड के भी अलग अलग तरीके हैं निकालने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि ये चार्ट्स का जो ये टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम का एक मकसद है, ये कन्वीनियंस टूल है। हमने सिर्फ अपने आप को बनाया है अपने लिए ट्रेड करने के लिए और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, ना कि कुछ एक आइडेंटिफाई या तो थ्योरेटिकल रीजन है इसके लिए। मकसद तो एक ही है, पैसा बनाना इन द डायरेक्शन, ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, सिंपल। यानी याद रखिए ये एग्जैक्टली जो टाइम फ्रेम है, प्लीज डायरेक्टर साहब वो कैंडलस्टिक्स लेके आइएगा। मंथली चार्ट में एक मंथ को डिफाइन करती है एक कैंडल, ओपन, लो, क्लोज, हाई। वीकली चार्ट पर एक कैंडल डिनोट करती है एग्जैक्टली, आप देखें वीक का बिहेवियर क्या था। दीपाली, जैसे कि प्रकाश जी ने कहा ना कि ये क्या होता है टाइम फ्रेम, हमारा रिपोर्ट कार्ड मिलता था, ठीक है ना, आखिरी में फाइनल टेस्ट के बाद एग्जैक्टली हमारे मार्क्स लिखे होते थे, लेकिन वो कहाँ से टैली होके आते थे? क्वार्टरली, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड, थर्ड, हाफ ईयरली और फोर्थ यूनिट टेस्ट। तो ये क्लासिफाई करता है। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया। तो यानी आपको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा कि मंथली पे आप पास है तो ठीक है गुरु, इसका मतलब आप मिनट पे भी पास थे, आप 5 मिनट पे भी पास थे, आप आर्ली पे भी पास थे, आप डेली पे भी पास थे, आप वीकली पे पास थे। ठीक, उस बच्चे का बिहेवियर कैसे, प्राइस का बिहेवियर कैसे मालूम चला आपको? यानी अगर मंथली पे स्ट्रॉन्ग है, यानी चार्ट्स आपको रिफ्लेक्शन देते हैं कि बड़े ट्रेंड में क्या हो रहा है, छोटे ट्रेंड में और क्या हो रहा है। ये डिपेंड करता है आप कौन है, आप 1 घंटे के लिए गेम में आए हैं, 2 घंटे के लिए गेम में आए हैं, या फिर हमेशा के लिए गेम। बेसिकली परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर स्टॉक की कैसी रही। जितना इंटरेस्टेड होंगे आप बारीकी से समझने के लिए, उतने छोटे छोटे चार्ट पे चले जाइएगा। और एक और टर्म का बहुत इस्तेमाल होता है वीरेंद्र, प्राइस चैनल। मतलब चार्ट, हमने चार्ट्स का जिक्र किया, उसको तो उस नाम को सुनते ही एक सेंस हमें बेसिकली मिल जाता है, बट जब प्राइस चैनल की बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि होता क्या ये प्राइस चैनल। ये चैनल ने आजकल हमें परेशान कर रखा है। आज की तारीख में 9000 से लेकर 8500 में प्रकाश हम फंसे हुए हैं। प्राइस चैनल, प्रकाश थोड़ा सा समझाइए इसे एग्जैक्टली। और देखिए एज ए ट्रेडर चैनल का होना कितना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चैनल जब ब्रेक होती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तब आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। थोड़ा सा डिफाइन कीजिए प्रकाश आप इसको।
प्लीज रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा साउंड चैनल्स को डिफाइन करेंगे। हाँ जी, चैनल, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, अपवर्ड चैनल। जी हाँ, देखिए जैसे कि आप और हम सांस लेते हैं, वैसे मार्केट भी सांस लेता है। मार्केट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, और ये होते हैं, और हर टाइम फ्रेम में होते हैं। हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक्सपैंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बाइंग और सेलिंग का मिसमैच हो जाता है। तो बाइंग ज्यादा हावी हो जाता है तो एक्सपैंड होगा मार्केट, सेलिंग ज्यादा हो जाती है तो मार्केट में एक्सपेंशन ऑन द डाउनसाइड हो जाता है। ये एक मार्केट में एक्सपेंशन नॉर्मल होते हैं, कभी कभी एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये एक, अगर हमारा ट्रेंड अप है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी इस ट्रेंड में ही चलेंगे, ना कि इस ट्रेंड के बाहर होंगे। तो इस चैनल को हम एक तरीके को ट्रेंड को देख सकते हैं। हायर लेवल और लोअर लेवल पर अगर हम एक लाइन काट ले तो उसको हम चैनल बना सकते हैं। ये चैनल, उसको हम डिवीजन भी कह सकते हैं कि कितना डिविएट हुआ इन परसेंटेज टर्म्स, या फिर बैंड्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि बॉलिंगर बैंड्स है। इस पर तो एक अलग चर्चा होगी, लेकिन हम चैनल भी लगा सकते हैं कि एक चैनल, अपर बैंड ऑफ चैनल और लोअर बैंड ऑफ चैनल। अगर ट्रेंड अप है तो नॉर्मल देखेंगे कि लोअर बैंड से एक बाउंस मिलेगा। अगर चैनल अपर चैनल पर चला जाता है तो शायद वहां पर सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। तो ये चैनल जो है एक तरीका है देखने के लिए, हमारे सहूलियत के लिए है और कुछ नहीं। तो यानी प्राइस चैनल एक दायरा है बेसिकली किसी भी स्टॉक के मूवमेंट का, जो समझ में आया। आपको अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो, आपको लग रहा है बुखार है यार, थर्मोमीटर मुंह डालिए, टेम्परेचर था 98, अगली बार डाला फिर 98.5, अगली फिर डाला तो 99, फिर आया तो 100 आया। ये क्या है? बुखार ऊपर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड चैनल। अपवर्ड चैनल। पहली बार डाला 100, फिर 99, फिर 98, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड चैनल। 98 का 98, 99, 100, यानी ये साइडवेज हो गया। साइडवेज। ब्रेकआउट कब आया? जब सेम है तो ब्रेकआउट कब आया प्राइस में? जब आपने कहा भाई 98 का 98, 50, 99, 100, 101 हो गया। आपने कहा भाई अब हॉस्पिटल चलने का वक्त है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। आपने कहा भाई 99 पे बुखार है, 100 पे रहा, 99, 100 पे, फिर 97 हो गया सडनली। आपने कहा नीचे जा रहा है, इट्स अ ब्रेकडाउन। तो ये आपके दिमाग का खेल है सारा का सारा। लेकिन गाबा साहब, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का यहाँ पर वीरेंद्र ने जिक्र करा, उसको समझने से पहले एक चीज और बताइए। मैं वापस चार्ट से जुड़ी हुई एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। जब आप इंट्राडे कोई ट्रेड बताते हैं, जब आप कोई पोजिशनल ट्रेड बताते हैं, तो आप कौन सा चार्ट देखते हैं? आप डेली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट? बेसिकली कैसे एनालाइज करते हैं इंट्राडे में अगर कोई स्टॉक देना है तो क्या रीड करते हैं आप? देखिए, मैं बेसिकली चार्ट में जब देखता हूं पर्सनली, तो मैं 3 टाइम फ्रेम देखता हूं। एक वीकली देखता हूं, एक डेली देखता हूं, तीसरा इंट्राडे देखता हूं। ये तीनों जरूरी है। अगर वीकली अप है तो नॉर्मली मैं बाइंग के सिग्नल्स ढूंढता हूं। अगर डेली अप है तो डेफिनेटली बाइंग के सिग्नल दूंगा, और इंट्राडे में अगर बाई सिग्नल जनरेट हुआ तो डेफिनेटली लगता है कि अब मोमेंटम शुरू हुआ। ये एक ग्लांस करके देख लेता हूं। इस ग्लांस में शायद 1 सेकंड से लेस कम वक्त लगता है, लेकिन सिर्फ एक ग्लांसिंग है, क्या है, हम ट्रेंड से अगेंस्ट ना हो, परे ना हो, ट्रेंड के साथ में चले। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हायर टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। मैं 2 हायर टाइम फ्रेम देखता हूं पर्सनली। दुनिया क्या करती है मुझे पता नहीं, ना ही मुझे उससे मतलब है। ओके, तो प्रकाश ने जो समझाया ना कि एग्जैक्टली वो जब किसी भी, मान लीजिए थॉट भी है प्रकाश का कि मुझे को एक ट्रेड करना है, मेरे को लॉन्ग ट्रेड करना है, तो उसका कंफर्मेशन पहले वो लेते हैं वीकली चार्ट पे, फिर लेते हैं वो डेली चार्ट पे, फिर ये मॉडर्न एरा यही कहता है। मंथली पे ये इंडिकेटर ये कहता है, तो वीकली पे क्या कहता है, वीकली पे कहता है तो डेली पे क्या कहता है, फिर डेली पे आप लॉन्ग करते हैं और शॉर्ट करते हैं। तो प्रकाश ने एग्जैक्टली अपनी जो थीम बताई, वीकली पे वो क्राइटेरिया तय करते हैं, फिर डेली पर, और फिर वो मिनट चार्ट्स पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे वीकली चार्ट्स हैं। अच्छा प्रकाश, ये बताइए एग्जैक्टली पहले हम प्राइस पे बहुत फोकस करते थे, लेकिन अब चार्ट्स में एग्जैक्टली वॉल्यूम्स पे हम बहुत फोकस करते हैं, और अब तो बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है ना वो वॉल्यूम्स पे भी आ गए हैं। वॉल्यूम्स पर भी एग्जैक्टली आप एवरेज ड्रॉ कर लेते हैं, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स देखते हैं। आप वॉल्यूम्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पेशली ऑन द ब्रेकआउट डे और ब्रेकडाउन डे? मैं जब अब कुछ बात कहूंगा तो शायद आपको उस पर अचरज होगा, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अचरज होगा। एक्चुअली 20 साल पहले, 25 साल पहले जब मैंने सीखा था तो मैंने सुना था कि कुछ लोग सिर्फ प्राइस चार्ट को देखते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं। तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे होता है।
लेकिन आज 20-25 साल के बाद मैं कह सकता हूं सिर्फ प्राइस को देखने से ही पता पड़ जाता है कि आपका ये मूवमेंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन उसको भी 20-25 साल वक्त लगता है सीखने में। मोमेंटम जो है, आप देखिए जो भी इंडिकेटर्स आपके हैं वो आपको प्राइस को देखते हैं और उसके बाद आपको इंडिकेट करते हैं। तो मतलब ये बात पक्की है कि इंडिकेटर्स लैगिंग है। जब तक प्राइस बनेगा नहीं तब तक प्राइस की वो कैलकुलेट करेंगे, हाई देखेंगे या क्लोज देखेंगे या हाई देखेंगे या वॉल्यूम देखेंगे, उसके बाद आपको इंडिकेटर देखेंगे। आप इंडिकेटर को देखेंगे तो आप और लैगिंग हो गए। मैं देखता हूं प्राइस एज अ लीडिंग इंडिकेटर। मतलब ये है कि आप कितने इंडिकेटर्स मार्केट में हैं, आप एक खुद इंडिकेटर बन जाते हैं सिर्फ प्राइस को देखते देखते देखते। तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं। आपको अचरज होगा, मैंने कभी वॉल्यूम्स को देखा ही नहीं है और न ही देखता हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कहता कि यही तरीका अच्छा है, ये मेरे लिए काम करता है। मैं वॉल्यूम्स को नहीं देता, नहीं अंदाज करता हूं, न ही कोई इंडिकेटर देखता। सिर्फ प्राइस एक लीडिंग इंडिकेटर है और अच्छी तरह संकेत है। तो गाबा साहब वॉल्यूम्स पर तो ध्यान नहीं देते, लेकिन आमतौर पे वीरेंद्र जब हम किसी भी ट्रेड की बात करते हैं, कई बार जब हम ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हमेशा जिक्र किया जाता है कि वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है या फिर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन आया है। तो बेसिकली तो एक मेंटालिटी ये है कि अगर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आ रहा है तो शायद जो तेजी बनी है वो शायद टिकेगी। या फिर स्पेशली जब से इंडियन मार्केट्स में डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस हुए हैं, पहले कैश के वॉल्यूम्स आ गए, फिर डेरिवेटिव्स आ गए, फिर ऑप्शन आ गए। अब हमारे पास अब ऐसी तलवार है जिसकी 3 धारें हैं। तो पहले 2 धारें होती थी, पहले 1 धार भी होती थी, लेकिन अब 3 धारें हैं। आपकी कैश वॉल्यूम्स है, डेरिवेटिव वॉल्यूम्स है, ऑप्शन स्टेट्स भी हैं। तो प्रकाश ने एग्जैक्टली आप देखें जो बात की वो शायद इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन आज की तारीख में वॉल्यूम्स, डिलीवरी वॉल्यूम्स, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनको हम देखते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली ऑन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। और जब वॉल्यूम्स की बात करें तो शायद कई व्यूअर्स हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वॉल्यूम्स ही नहीं पता हो क्या होते हैं। तो वॉल्यूम्स बेसिकली कितने लोग हैं जो इस शेयर को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, पर कितने इन्वॉल्व हैं एक्टिविटी में इस पर्टिकुलर स्टॉक की। इसको हम वॉल्यूम्स को ना बहुत आगे जाके समझेंगे बारीकी से कि एग्जैक्टली वॉल्यूम्स, डिलीवरी वॉल्यूम्स और कुछ वॉल्यूम्स पे भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसको प्रकाश आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा गाबा साहब, क्विकली एक चीज और बताइए, हमने अब तक काफी चीजें डिस्कस की जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। अगर एक लेमैन आपसे ये समझना चाहे कि कोई भी स्टॉक हो, उसे वो शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, ये वो टेक्निकल एनालिसिस के जरिए कब आइडेंटिफाई कर सकता है? आप हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रेंड तो हमेशा मिलेगा। देखिए ऐसा है कि अगर अप ट्रेंड है और आपको एक अपमूव निकालना है तो एक सिंपल बात है कि लोअर ट्रेंड में चले जाइए। अगर आपको अप ट्रेंड में कोई स्टॉक नीचे आता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो रिएक्टिव डाउन मूव हो। तो ट्रेड तो आप तब भी ले सकते हैं इन द शॉर्ट साइड, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, जरूर ले सकते हैं मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन वो ट्रेड का नजरिया अलग होगा, क्विक ट्रेड होगा, बट अगेंस्ट द ट्रेंड आप ले सकते हैं और पैसा बना सकते हैं, ये बात तो पक्की है। एक इजी बन जाता है कि गो विद द ट्रेंड, बट यू कैन ऑलवेज टेक अ ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड आल्सो। थोड़ा सा इसी प्रश्न को कि एग्जैक्टली अगर आप देखें स्टॉक कब लेना चाहिए, 2 पैरामीटर्स होते हैं, कब लेना चाहिए और कब बेचना चाहिए, एंट्री और एग्जिट। थोड़ा सा चार्ट्स के जरिए, पैटर्न्स के जरिए समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी, आप देख रहे हैं एफ&ओ टेक क्लासरूम और हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की। और आज के एपिसोड में अब तक जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से हमने टाइप ऑफ चार्ट समझा, मंथली चार्ट, डेली चार्ट, इंट्राडे चार्ट और इनकी रेलेवेंस क्या होती है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये 2 ऐसे टर्म्स हैं जिनका हर रोज काफी बार इस्तेमाल होता है। चार्ट्स के जरिए एक बार आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आते हैं, हालांकि गाबा साहब ने आपको समझाया, वीरेंद्र ने भी जिक्र किया, लेकिन चार्ट्स के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले आपको दिखाते हैं ब्रेकआउट चार्ट। ब्रेकआउट यानी एक स्टॉक जो एक रेंज में, एक दायरे में काफी समय से घूम रहा है और एक दिन उसने उस दायरे के बाहर मूवमेंट दिया। आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट चार्ट है, एक रेंज में स्टॉक घूम रहा है, ऊपर नीचे और एक दिन डेफिनेटली उसने उस रेंज से बाहर निकला और फिर तेजी की तरफ बढ़ा, उसका जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये यूजुअली ब्रेकआउट ऐसा आइडेंटिफाई होता है, इसको ब्रेकआउट चार्ट करते हैं। शायद सिमिलरली वीरेंद्र ब्रेकडाउन चार्ट होता है। देखिए इस चार्ट के जरिए 2 चीजें समझ सकते हैं आप। ये है बाय एट सपोर्ट और ब्रेकआउट। जो आपका प्रश्न था ना कि कब एंट्री करें और कब एग्जिट करें, सपोर्ट्स पर बाय एट सपोर्ट। आप
अब याद रखिए आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है उसमें प्राइस कितने दिन स्टेबल रहा एक प्राइस पे, तो वो था एक बाइंग लेवल। फिर अगर एक्यूमुलेशन लेवल भी बोल सकते हैं जिसका हमने जिक्र किया शुरुआत में। हाँ उसमें, लेकिन एक पॉइंट था वो एंट्री का, या फिर एक पॉइंट वो था एंट्री का जहां से फाइनली प्राइस ब्रेकआउट हो गया। तो 2 पॉइंट एट लोअर लेवल्स और एक फाइनली ब्रेकआउट के बाद, तो ये आपके एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। अब इसको कहां तक ले जाना है आप वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझेंगे अभी, लेकिन ये एग्जैक्टली अप्रोच होनी चाहिए। सेल का ट्रेड कैसा होता है? सेल का ट्रेड, जरा प्लीज दूसरा चार्ट लेके आइए। सेल एट रेजिस्टेंस और सेल एट ब्रेक डाउन पॉइंट, यानी जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पार नहीं हो पा रहा है, उसको बार बार स्ट्रगल करना पड़ रहा है और फाइनली प्राइस उस रेंज को तोड़ रहा है, तो आपको या तो ऊपर की तरफ या फिर फाइनली ब्रेक डाउन की तरफ आपको उसको सेल करना चाहिए। तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, बेस और ब्रेकआउट, एंट्री और एग्जिट के लिए। बिल्कुल, इन चार्ट से ये बिल्कुल क्लियर हुआ। लेकिन गाबा साहब एक चीज और बताइए, आम तौर पे जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम फंडामेंटल्स को ज्यादा रेलेवेंस देते हैं, और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर मीडियम टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो टेक्निकल्स पर ज्यादा जोर होता है। आप ये बताइए, इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग हो, दोनों में ही टेक्निकल एनालिसिस की उतनी ही रेलेवेंस है? मेरे ख्याल से मुझे तो टेक्निकल एनालिसिस के सिवा कुछ आता नहीं। मैं लॉन्ग टर्म भी करता हूं तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही करता हूं। देखिए, बार इज अ बार, एवरी बार टेल्स अ स्टोरी। वो अपनी स्टोरी जरूर बताएगा, चाहे वो वीकली बार देखिए, डेली देखिए, 10 मिनट का बार देखिए, या 1 महीने का बार देखिए, या 1 साल का बार देखिए, वो अपनी स्टोरी तो जरूर बताएगा। अगर आपको बार पढ़ना आता है, स्टडी करना आता है, तो आपका तो काम हो ही गया। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म होगा, बार बाय सिग्नल जनरेट होगा, वीकली बार तो वीकली जनरेट का बाय सिग्नल देगा, डेली बाय सिग्नल जनरेट करेगा। वो बार अपनी स्टोरी तो बताएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस के नजरिए पर है, क्या उस बार का कैसा यूज करें, कैसा प्रयोग करें, वो बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए, किताब में आपके सामने रख दूंगा, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आप नहीं पढ़ सकते, सिंपल है। तो ये चार्ट है, अगर चार्ट मुझे पढ़ना नहीं आता तो नहीं आता, अगर आता है तो आता है, सिंपल है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ सब्जेक्टिव, जहां की वो चार्ट सही चाहिए, उसका रीडिंग सही चाहिए, फिर तो उसकी किसी और की बात की जरूरत ही नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। 2 एपिसोड पूरे किया है दीपाली हमने यहाँ पे, एग्जैक्टली हमने 30% काम किया है अभी। इन्हीं 2 एपिसोड में हमने 30% काम किया है, 70% काम लोगों को खुद करना है। सबसे पहला काम है कि थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को एपिसोड को बारीकी से देखें, उसके बाद चार्ट्स को रीड करें, चार्ट से पहले कैंडल्स को समझना शुरू करें। प्रकाश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर कैंडल कुछ कहती है, सिर्फ आपको उसका इंप्रेशन देख के ही मालूम चल जाएगा कि प्राइस बिहेवियर उसके इर्द गिर्द क्या था। तो पहले कैंडल्स को बारीकी से समझिए, फिर चार्ट्स को बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है ना। आज क्या हुआ, पिछले दिन क्या हुआ था, पिछले दिन का प्राइस बिहेवियर ये था, तो अगले दिन क्या हुआ, तो उसकी बैक टेस्टिंग करिए। लर्न करने के लिए चार्ट्स को बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। और जब बैक टेस्टिंग आप बोलते हैं तो वही कि जो आपने इस एपिसोड में समझा उसको अप्लाई करें, अप्लाई करेंगे, और उसको कोई भी किसी भी स्टॉक का एक पर्टिकुलर चार्ट निकालिए, उसमें देखिए कि जो जिन भी टर्मिनोलॉजीज की यहाँ पर बात हुई है, फिर चाहे वो कैंडलस्टिक हो, बार हो या फिर लाइन हो, वो क्या होता है एग्जैक्टली, प्रीवियस हिस्ट्री देखिए उस स्टॉक के मूवमेंट की, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सिमिलरली जो हमने बाकी चार्ट्स की बात की, जैसे कि मंथली चार्ट है या फिर वीकली चार्ट है, डेली चार्ट है, इंटरडे चार्ट है, उनको भी आप देखिए। आप इनफैक्ट किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, ये चार्ट्स आपको इजिली आप देख सकते हैं। मनी कंट्रोल पर जाइए, मनी कंट्रोल पर जाइए, हाँ डेफिनेटली मनी कंट्रोल पे जाइए। और साथ ही साथ अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, प्रकाश आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आप एग्जैक्टली ट्रेड्स का जो ट्रेलिंग प्रोसेस होता है, आई मीन जब ट्रेड आपके ग्रिप में आ जाता है, मैं सिर्फ इस चैप्टर को क्लोज करते टाइम ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस की जो परसेंटेज है वो कितनी रखते हैं? हल्का सा इस पर प्रकाश डालिएगा। अमूमन हमें जब रिस्क रिवॉर्ड रेशो पढ़ाया जाता है तो 1:3 का अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बताया जाता है। ट्रेड ग्रिप में आने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की परसेंटेज क्या होती है आपकी? देखिए, ये नॉर्मल एक मिथ है कि परसेंटेज होना चाहिए, ये जरूरी नहीं। हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लगाने का मकसद यही होता है कि वो स्टॉप ट्रिगर ना हो, वो होना चाहिए टेक्निकल स्टॉप। वो टेक्निकल स्टॉप कहाँ होगा वो हमको पता नहीं, कितने परसेंटेज में होगा पता नहीं। हमारा मकसद ये कि स्टॉप ट्रिगर ना हो, वहां पर एक टेक्निकल स्टॉप होना चाहिए। और टारगेट कहाँ हो, टारगेट भी वहीं पर हो जहां पर टेक्निकल अचीव हो, वो जरूरी है। इसमें परसेंटेज कहीं पर नहीं आता।
टारगेट अचीव हो और स्टॉप ट्रिगर ना हो, वो बहुत जरूरी। ये प्रश्न मैंने जानबूझ के पूछा था दीपाली। एग्जैक्टली जो चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे है ना, चाहे वो 10 मिनट हो या फिर 15 मिनट हो, चाहे वो आर्ली चार्ट हो, जहां पे एग्जैक्टली आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, उसी के नीचे, मतलब जहां जो प्रकाश ने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी कि जहां स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ना कि परसेंटेज। ये डिबेट का एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई परसेंटेज पे स्टॉप लॉस लगाया जाए या फिर मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से, और मेरा कंफर्ट जोन मेरे पॉकेट पे डिपेंड करता है। हाँ, इस टॉपिक पर भी आगे के शोज में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड का टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और इनफैक्ट कितने ड्यूरेशन के लिए आप ट्रेड ले रहे हैं उस पर भी रेलेवेंस करता है कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए। इंट्राडे आप ट्रेड ले रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, तो उस हिसाब से भी टारगेट स्टॉप लॉस डिफाइन होते हैं। कैसे इनको डिफाइन किया जाना चाहिए, इस पर हम फोकस करेंगे आगे भी। फिलहाल तो इस शो में इतना ही। गाबा साहब, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, और एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को आसान भाषा में समझाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की अलग अलग बारीकियां। लेकिन आगे के शोज में हम और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।